भैया क्षमा करना, आज हमारा कोई गीता योग कोच करने का मन नहीं है कर रहा है। मेरा क्या गीता योग का महत्व है? मेरे शब्दों की क्या कीमत है? ये क्यों इधर समय बर्बाद करे? सब कुछ तो मिला है, सब कुछ प्राप्त है। गीता है, गुरु है जीवन में, शास्त्र है, समय है, शरीर में जीवन है, समझ है, और क्या अब? ये तो कोई ठीक नहीं होगा ऐसे ही अपने भगवान को अपना ले। इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। कितनी भी साधना के पश्चात जब तक भगवान को अपना नहीं माना, अपना नहीं किया, खुद का नहीं कर लिया, पर्सनल नहीं बनाया, तो क्या साधना इधर की इधर रह जाएगी। पानी केरा बुध बुधा। अब तो ध्यान करे बस। और 5वां अध्याय समाप्त हुआ था पिछली बार। 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस 5वां अध्याय कहाँ समाप्त हुआ था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अभी जो ध्यान में बात चली उससे जुड़ी हुई बात भगवान भी कह रहे हैं आखिरी श्लोक में 5वें अध्याय के। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये सब इतना सब करने के बाद उसका फल ये हो कि उस योगी को, उस योगिनी को अनुभव हो जाए, पता हो चल जाए, पक्का हो जाए, समझ जाए कि अंतिम ध्येय मैं ही हूँ। भगवान कह रहे सारे मेहनत का, तप, हार्डवर्क, लेबर, ऑस्टेरिटीज, रिगर, परिश्रम, जो जिसके लिए जितना भी तप करे, उससे जो भी प्राप्ति हो, उसका भोक्ता, अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ इट, the end beneficiary of all effort. I am Arjun. In the end, whoever is consuming anything, जो भी खा रहा है, पी रहा है, मजा कर रहा है, आनंद कर रहा है, अंत में वो मैं हूँ इसलिए हो रहा है। और अंत में मैं बैठ के वो ये जान ही नहीं रहा कि वो मैं ही हूँ, वो और मैं अलग नहीं है, वो है ही नहीं, मैं ही हूँ। चिपक नहीं गया, अभी मेरे को पकड़ नहीं लिया, पक्का नहीं कर लिया। मैं खुलेआम खड़ा, हाथ फैला के खड़ा हूँ, आजा आजा साथ। लेकिन अभी अपना छोटा सा हम बाकी अलग अपना कुछ बना के रखना है। इसलिए पता जब, लेकिन ये जब छूट जाए, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, भगवद गीता का ही श्लोक आता है। ये अपने छोटे से हम को जो छोड़ पाए, वो कचरा निकला तो सत्व से भर जाए, सात्विकता अर्थात ट्रूथ, गुडनेस, लव। त्यागी सत्व समाविष्ट, भरपूर भर जाए सात्विकता से, अच्छाई से, गुडनेस से। और उसका प्रभाव मेधावी, उसकी बुद्धि में ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रकाश, तेज। छिन्न संशय, फाड़ के फेंक दिया गया सारे संशय की फाकी हो गई। कुछ संशय, डाउट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, धक धक सामने भगवान खड़ा दिखाई दे रहा, हर एक में दिखाई दे रहा। आईने में देख रहे तो भगवान दिखाई दे रहा। तो फिर कौन सा संशय, कहाँ का संशय, कैसा संशय? त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ऐसी स्थिति हमें देने के लिए भगवान इधर आए, भगवद गीता रूप में, वचनों में ये देना चाहते हैं हमें। इट्स ओके, कोई गाड़ी घोड़ी कम हो जाए, घर मकान, कोई मान की जगह पे अपमान मिल जाए, रूखा सूखा भोजन मिल जाए, चाय में शक्कर कम हो जाए, अचार बिगड़ जाए, साल, इट्स ओके। जो देने के लिए आए भगवान वो ले ले। वो तो ऐसे भी बराबर वाली शक्कर वाली चाय भी निकल गई, अचार भी साल निकल गए। Uncompromising, non-negotiable condition, uncompromising, God first. प्रधान को प्रधान स्थान दे, प्रमुख को प्रमुख स्वामी माने। जो सबसे श्रेष्ठ है उसे श्रेयस जाने, और सब प्रयास है बाद में आएंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट।
अनकॉम्प्रोमाइजिंग, नॉन निगोशिएबल कंडीशनल। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का जो ईश्वर है, उनका जो ईश्वर है वो हमारे सामने हमारे साथ है, बैठा है, राह देख रहा है कब उसको अपनाएंगे। ये जब पता चल जाए, सुहृदम सर्वभूतानाम, आखिरी पंक्ति, सबका सुहृद है, सबका हितैषी है, हित चिंतक ही नहीं हित कारक भी है, भला ही कर रहा है हमारे लिए जो आवश्यक है, जिसमें हमारी उन्नति हो, जिसके कारण हम उसके और थोड़ा नज़दीक, एक एक जन्म में एक एक इंच उसके नज़दीक जाए, एक आधा इंच, पौना इंच, जिसके लिए जितनी कठिनाई आवश्यक है, जितना अपमान, जितने टक के टोन पे आवश्यक है उतना दिलाए, क्योंकि वो चाहता है कि रीता न रह जाए, खाली हाथ न चला जाए, कंफ्यूज न हो जाए, मिसअंडरस्टैंड न कर ले, मिसलेड न रहे जीवन, जिधर जाना चाहिए उधर छोड़कर दूसरी नहीं जाना चाहिए उधर न जाए, इसलिए ज़बरदस्ती प्रयास पूर्वक जीवन में परिस्थितियाँ ला रहा है, अपमान ला रहा है, नुकसान ला रहा है, ताकि कहीं न कहीं जाके विराग जागृत हो, वैराग्य की भावना कि क्या मिला इतना। जैसा वैराग्य तप्त हो जाए, तपने लग जाए, उबलने लग जाए, तो ज्ञान रूपी भाप उससे निकले, शुद्ध सात्विक ज्ञान, वो भाप ले तो सारा वायरस चला जाए, अज्ञान का, अंधकार का, मोह का, लोभ का, कष्ट सब, और अपनी ओरिजिनल नेचर, अपने ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड में द प्योरिटी, द ओरिजिनलिटी, द ब्यूटी, उसमें स्थित हो जाए, देख पाए कि हाँ मैं स्वच्छ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं श्वेत हूँ, मैं आत्मा हूँ, निष्कलंक हूँ, स्टेनलेस हूँ, इमैक्युलेट हूँ, निष्कपट हूँ, निर्द्वंद्व हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ड्युअलिटीज़ नहीं है, निसंकल्प हूँ, कोई गांठ नहीं है, कोई चाहे कोई प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, निरपेक्ष हूँ। ये अपना स्वभाव प्राप्त करने जितनी ज़रूरी उतनी दिला रहे, इस सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, ये जब अनुभव तो शांति मृच्छति, एकदम शांत जीवन, हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश। तेरा भाना मीठा लागे जो तिद भावे तिदकार, सब और मंगल ही मंगल दिखाई दे जीवन में। ऐसा जीवन हो ना हमारा, हो सकता है ऐसा ही जीवन, तभी तो जीवन जीने योग्य है, नहीं तो फिर हमसे बढ़िया जीवन भैया कुत्ते जी रहे, मज़े में है, बिना कष्ट के, जिनको हमने पाला रखा। इस टोन पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपकी सेवा में समर्पित है। क्षमा करना, आज अलग ज़्यादा वैराग्य का मूड बना, इसलिए ऐसी बातें हो रही। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना, किसी को चोट पहुंचाना कदापि नहीं है। कि कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए भगवान मेरी बुद्धि ठीक करे। इसीलिए कहता मेरे वचनों में कोई दम नहीं है, मेरे शब्दों से कुछ नहीं, प्रभाव नहीं। सारी श्रेष्ठता तो आपकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं नतमस्तक हूँ, इसीलिए मैं विनम्र हूँ, इसीलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या दे रहे हो। आप जो दे रहे हो, अपना समय, अपनी सांसें, किसी जन्म में, किसी सृष्टि में उसका कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसके अनुकूल मैं कुछ नहीं दे सकता। इसलिए इधर नहीं प्रार्थना कर सकता कि अपने भगवान को अपना मान लो, उसको अपना लो, उसको चिपक जाओ। उससे बढ़िया और कोई माल नहीं मिलेगा किसी लोक में, उससे बड़ी वस्तु नहीं है कहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। उस हरि नाम के वस्तु को अपना लेना। इसके साथ 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर मेरी वाणी सचमुच में रुक जाती है। बिल्कुल ऑनेस्टली कहता हूँ, प्लीज़ इसको मान ले कि मेरी सचमुच में काबिलियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं, पात्रता नहीं है 6ठे अध्याय के विषय में कुछ भी मैं कहने की। तो पढ़ के सुना के जितनी जैसा आगे होगा वैसे कह देंगे। लेकिन दिस चैप्टर हैज़ ट्रांसफॉर्म माई लाइफ।
6th chapter has brought the most transformation in me. 18 अध्यायों में से जो पामर संसारी जीवन को से हटाकर जिधर जो कुत्ते को उठा के बिल्ली और ठीक सेफ जगह पे रखती है, ऐसे उठा कर रखा है, ये सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे अनुभव में, मेरे जीवन में, मेरे निजी बात कर रहा हूँ अपने लिए, ये 6ठे अध्याय के, इसलिए दिस इज़ लाइक गॉड फॉर मी। अब और क्या कहूँ, उसका मैं क्या वर्णन करूँ भगवान का। 6th चैप्टर, 6 ये 6ठा अध्याय मेरे लिए भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। तो इधर मैं जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है जा पाना अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, संभव ही नहीं है कुछ कहना इसके विषय में। पढ़ना संभव है तो पढ़ते हैं। तो पहले अथ 6ठो अध्याय, 6ठा मतलब 6th अध्याय, अध्ययन के योग्य जो है वो अध्याय, अध्ययन निजिध्यासन नित्यासन, अभ्यास करने वाले, प्रैक्टिस वर्थ अब्सॉर्बिंग। अध्याय मतलब समथिंग, अ सेक्शन दैट इज वर्थ अब्सॉर्बिंग, वर्दी ऑफ बीइंग गेटिंग इमर्स्ड इन, डूब जाने योग्य जो है उसे अध्याय कहें, जिसमें डूब जाना चाहिए। ऐसा 6ठा प्राप्त हुआ। ये 6ठी का दूध याद दिलाने वाला अध्याय है। ये 6ठा छक्का मारने वाला है। एंड ऑफ स्टोरी, जब छक्का मार दे कोई बल्लेबाज तो क्या रही कि उतार दी सारी गेंदबाज की, तो उतार दी थी, फाड़ के फेंक दिया उसको। तेरी कीमत ही नहीं, कह दिया तेरी कुछ कीमत ही नहीं है, डाल तेरे को जितना 6 छक्का आउट ऑफ द फील्ड, है ही कौन तू, गेंदबाज, छक्का लगा दिया। ऐसा ही है 6ठा अध्याय है, क्वाइट सिग्निफिकेंट 6th इन दैट सेंस। तो श्री भगवान उवाच, उवाच मतलब कहा, वाचा वाणी से कहा, ओ निकाला बाहर वाणी से, उवाच किसने, भगवान ने, जो श्रीमद है, संपन्न है, वैभवशाली है, सुंदर है। श्री में बहुत शब्द, किसी को श्री लगा दे तो उसमें इसको इससे बड़ा मान नहीं दिया जा सकता। हमारी भाषा में से श्री कहते हैं, श्रीमान, श्री जो कहते हैं, उससे बड़ा भौतिक दृष्टि में, फिजिकल वर्ल्ड में उससे बड़ा मान दिया नहीं जा सकता। किसी को श्री लगा दे, तुम कितने आसानी से कहते थे श्री, और श्री कहते सोच के कहे, और सचमुच में हमारी एटीट्यूड वैसी है उनके प्रति। श्री गुरुदेव कहते, श्री भगवान उवाच, श्रीमान, उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, संपन्नता, सामर्थ्य और यश, इस सब 6 जिसमें आ जाए, 6 जिसमें दिखाई दे, जो सिद्ध हो, उसको श्री लगाया जाता है। ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यश। श्री कैसा है, समुदायतम मतलब सामर्थ्यवान। एक गुरु गीता में श्लोक आता है, शिव गीता में श्लोक आता है, और भी जगह पे आता है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य कहते हैं। आज तो इधर ही स्टॉल करके अवॉइड कर देते, इस अध्याय के विषय में कुछ बात करना हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए तो इधर उधर की बातें करते थोड़ा समय। भगवान को कहते हैं निर्गुण निराकार है, हमको कहते हैं हम सगुण, हम गुणों में व्याप्त है। सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण में हम डूब गए, मर गए, इसी में गंदे हो गए, मैले हो गए। सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता। और भगवान को कहते हैं गुणातीत है, सगुण, वो गुणी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। और भगवान ने साफ उस बात को टाल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं निर्गुण निराकार हूँ। उस गीता में 12वें अध्याय में जब चलेंगे तो अर्जुन पूछते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? निर्गुण निराकार भी कहते तेरे को, सगुण साकार भी कहते हैं। भगवान कहते सीधी बात है, अर्जुन मेरी बात मानता है तो सगुण साकार श्रेष्ठ है, स्पष्ट कह दिया। कोई इफ बट देन कन्फ्यूजिंग येट मे बी इफ सो देन कुछ नहीं, वकीली नहीं। सगुण साकार, गुण वाला भगवान श्रेष्ठ है, दोनों उसमें है। भगवान ने तो सगुण क्यों नहीं हो सकता, भगवान ने तो निर्गुण क्यों नहीं हो सकता, भगवान है तो सगुण और निर्गुण दोनों क्यों नहीं। उस पर भगवान कैसा है, आधा भगवान है। जो सगुण है वो आधा भगवान है, जो निर्गुण है वो आधा भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम अगर हो तो क्यों नहीं, उसमें भी कहते सगुण साकार श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तेरे लिए आसान है अर्जुन। मानव के लिए, मनुष्य के लिए हम अपने जैसा देखना चाहते हैं सब और देख तेरे जैसा मैं बन के आया हूँ सामने, 2 हाथ 2 पैर वाला।
तू तो मेरे से ऊंचा भी है, मेरे से गोरा भी है, तो इट शुड बी ईजियर फॉर यू टू एक्सेप्ट मी एज लाइक यू, वन ऑफ यू, एंड कम क्लोजर टू मी फियरलेसली, अप्रोच मी। किंतु उसके गुण अलग है भगवान के। ये बहुत ही रहस्य की बात है, बहुत ही रेयरली कहीं सुनी जाएगी, मिलेगी। बहुत हजारों जब शास्त्र पढ़ोगे तो शायद ही प्राप्त होगी ये सूक्ष्म बात, इतनी गहन डिटेल बात। सगुण साकार है, फिर सगुण तो निर्गुण निराकार की बात करी, कहते हाँ लेकिन तेरे पास 3 गुण हैं, मेरे भगवान के 6 गुण हैं। और ये कौन सी बात आ गई 6 गुण वाली? और भगवान के जो 6 गुण हैं वो इन 3 गुणों से कुछ संबंध ही नहीं है, एकदम अलग 6 गुण हैं। हमारे सांसारिक मनुष्य जाति के 3 गुण, अथवा संसार में जो कोई भी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ये 3 गुण हैं। सात्विकता अर्थात गुडनेस, राजसिकता अर्थात जिस पैशनेट, मोर डिफरेंट ग्रोथ माइंडसेट जो होता है, दैट इज राजसिकता। इनफ, क्वाइट, valuing what we have, content, satisfying, going inside, internal, वो गुण है सात्विकता। और तामसिकता is neither here nor there, dense, dull। भगवान के ये 3 गुण और कोई 3 गुण ऐसे नहीं, भगवान के 6 गुण अलग है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री और सामर्थ्य। ये 6 गुण भगवान के हैं। इनमें से सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं, अलग गुण है। वो सगुणी है वो भी, लेकिन गुण दूसरे हैं। और हमारे पास पार्शल है, थोड़ी सात्विक, हम पूरे सात्विक नहीं है। कहाँ है? मैं नहीं हूँ। हम पूरे सात्विक नहीं है, पूरे राजसिक नहीं है, पूरे तामसिक नहीं है। भगवान के जो 6 गुण उसमें पूरे भरे हुए, संपूर्ण ज्ञान है। भूतकाल में जो हुआ था, भविष्य काल में जो होगा, इधर जो हो रहा है, उधर जो हो रहा है, किधर भी, कुछ भी, कब भी जो हो रहा है, उसका ज्ञान है उसके पास, संपूर्ण ज्ञान। वो ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। हाउ रिच एंड ऑपुलेंट मस्ट ही बी। ईशावास इदम सर्वम तेन तक्तेन भुंजिता। इधर जो कुछ भी है सब उसी का है, सब संपूर्ण। एंड येट तीसरा गुण क्या है? संपूर्ण वैराग्य, कंप्लीटली डिटैच्ड, अनएंटेंगल्ड, नॉट ओनिंग इट, नॉट सेइंग दिस इज माइन, अलिप्त, उन सब से अलग भी है, संपूर्णतया। थोड़ा भी गीला नहीं हुआ, वो जल में तैर रहा है। संपूर्ण वैराग्य भी उसमें, ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, यश, फेल प्रूफ, इनफैलेबल, अच्युत जो नाम है उसका। च्युत मतलब जो गिर जाए, फेल हो जाए। अच्युत, कभी न हुआ, न होगा, न हो सकता है। नेवर फेल्ड एवर। मोमेंटरली ऊपर से कंकॉक्टेड दिखाई भी दे अगर राम अथवा कृष्ण अवतार में, but in truth the longer vision, the final mission is always accomplished. The ultimate goal is always achieved uncompromisingly in his character. यश भी वैसा है, श्री के विषय में already talked about, और सामर्थ्य छठा, the prowess, the power, the ability, capability, ultimate है, supreme है, final है, कंप्लीट है। ये उसके 6 गुण। तो वो सगुण साकार भगवान, नॉट सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो उसको भगवान कहते हैं। वो जिसमें हो उसको ही काली भगवान कहते हैं। तो जिस किसी को हम भगवान कहते, तो देखिए अच्छा इनका ज्ञान पूर्ण है कि अपूर्ण है, इनका सामर्थ्य, इनका यश, इनका वैराग्य, इनकी संपन्नता, वैभव, इनका सौंदर्य कैसे। देयर कैन ओनली बी वन भगवान। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह और जीसस और कृष्ण और बुद्ध और महावीर अलग अलग है। अगर वो है तो फिर उनमें से कोई और बड़ा है, सुपेरियर है। देयर कैन ओनली बी वन फाइनल गॉड, अल्टीमेट, सुप्रीम, ऑलमाइटी, एंड ही इज़ द सेम वन। मुसलमानों का भी वही है, क्रिस्तों का भी, यहूदियों का भी, सबों का वही भगवान है। जिस नाम से कहना चाहे कह ले, जिस रूप में चाहते उस रूप में पूज ले उसका, जिस भाषा में उसके गुणगान गाना कहते कह लिया, लेकिन उसके हो जाए और उसको अपना ले। कोई मुसीबत नहीं, अल्लाह को अपना लिया तो कोई चैलेंज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसस की ऊपर आराधना करे तो पूर्ण रूप से करे और पूरा अपना ले। और उन सबों में सबसे आसान है कन्हैया,
वो कान्हा सबसे आसान कर दिया, उसकी लीला, उसकी कथा, उसके गुण, उसका चरित्र, उसका रूप, उसकी माधुरी, उसकी बांसुरी, उसके वचन, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा भरा। अगर टेक एनीथिंग, पिक, चादर को उठानी है तो सारी चादर कहाँ से उठाए, ओवरवेलम ना हो जाए, किसी एक कोने को पकड़ ले और उठाना शुरू करे तो सारी की सारी चादर हाथ में आ ही जाएगी। ऐसे कृष्ण ने इतना फैला दिया है कि पकड़ो, जिधर से पकड़ना है, उसके नाम को पकड़ो, उसके रूप को पकड़ो, उसके बांसुरी को पकड़ो, उसके सौंदर्य को पकड़ो, उसकी लीला, कथा, कीर्तन, हरि नाम को पकड़ो, वो धीरे 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 सारा का सारा हाथ में आ जाएगा। और फिर पहन लेना, उसमें चादर को ओढ़ लेना कृष्ण रूपी। वो पद्म पुराण में प्रभास खंड आता है। प्रभास क्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ था, all the Kauravas were annihilated and the Pandavas were re-established। इसके बाद कुछ महीने बाद वो शुद्धि के लिए, श्राद्ध करने के लिए सब वो प्रभास क्षेत्र में कहते हैं, वो सब इकट्ठा हुए थे उधर। उसका वर्णन जो है वो पद्म पुराण में आता है। तो उसमें भगवान अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, देख मेरे 1000 नाम तो वो तो है, शांति पर्व में है, भीष्म ने बताया युधिष्ठिर को सहस्त्र नाम। तो कहते कि कृष्ण नाम जो है मेरा, ये सबसे श्रेष्ठ है। गर्गाचार्य, गर्ग मुनि जो यादवों के मुख्य वृष्णि वंश के गुरु थे, जिन्होंने इसका नाम कृष्ण रखा, उन्होंने भी कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ नाम कृष्ण है। और कृष्ण ने भी खुद अर्जुन को कहा कि नाम, मेरे सारे नामों में से कृष्ण नाम श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में आता है। तो नहीं कि तो नाम को पकड़ ले, किसी न किसी छोर को। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तुलसीदास जी कहते नाम का आधार ले ले। भक्ति अगर नहीं बनती, कर्म नहीं ढंग से हो रहा है, कलियुग में राम नाम अवलंबन एकु, नाम को पकड़ ले, कम से कम नाम जप करे तो भी धीरे धीरे हो जाए। तो पहले श्लोक में क्या आता है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रिय। छठे अध्याय का पहला श्लोक। ये अध्याय हमें उधर ले जाएगा जहाँ पर इट विल लीव अस बाय द एंड ऑफ द 6th चैप्टर, इट विल लीव अस विद अ सिंप्लीफाइड लॉजिक, सिंप्लीफाइड ब्रेन, अ प्यूरिफाइड हार्ट एंड a spiritualized vision। सरलता, सादगी और दिव्यता का अनुभव कराने वाला, हमारे हृदय को सरल बनाए देगा, बुद्धि को सादेपन में स्थित करा देगा और हमारे नेत्रों में दिव्य दृष्टि भर देगा। So again, simplified logic, not complicated. At the end of this chapter, complicated नहीं रह जाएगा विचार की, ऐसा है वैसा है, ये करे वो करे। Simplified logic, simplified brain, purified heart। अभी impurities जो है, कट है, कपट है, प्लॉट्स है, मैकेनेशंस है, स्कीम्स है, एजेंडाज है, मोटिव्स है, very complicated, very motivated, cannot be pure। उसको जो सब कचरा हटा के प्योरिफाइड हार्ट बना देगा। इट्स देयर इज नो मोर अदर ब्यूटीफुल थिंग देन अ प्योर हार्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पोजेशन वन कैन हैव, नो मैटर हाउ पुअर, कितनी भी गरीब हो, जिसका सुंदर हृदय है, सरल हृदय है, बड़ा में बड़ा गहना। और स्पिरिचुअलाइज्ड विजन, मतलब इन आँखों से दिखाई तो देगा अन्य, लेकिन सब और उस अनन्य में, अन्यों में अनन्य दिखाई देगा। The man in the many, M-A-N-Y, the only one in anyone and everyone, वो one को देखने की युक्ति मिल जाएगी। And that is spiritualized vision. We're able to see the same self in all. This chapter has that potency to gift us with that. तो पहले श्लोक में कहा, भगवान, हिंदी में पढ़ता हूँ, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। ये बहुत झंझट है, बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत लॉजिक, बहुत ये सन्यास लेना है, योगी बनना है। पहले जो नहीं है वो समझ लेना। भगवान कहते पहले ही अध्याय श्लोक में कहते हैं, अन आश्रित, आश्रय
न लेता, इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम, रिड ऑफ व्हाट, कर्म फलम, जो भी कार्य करना है उसके फल के लिए नहीं कर रहा, नॉट ड्रिवन बाय द रीजन बट ड्रिवन बाय द पर्पस। फर्क है रीजन और पर्पस में, कारण और उद्देश्य में फर्क है। जो भी हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है, ये नहीं उसका उद्देश्य क्या है, हम व्हाट इज द पर्पस वी आर ट्राइंग टू फुलफिल। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह सारे कार्य जो कर्म फल पर डिपेंडेंट हो के नहीं का, लेकिन कार्य ही नहीं करने, फिर ऐसा भी नहीं, फल नहीं है तो कार्य क्यों, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन फल के साथ संबंध छोड़ के। सन्यासी, वही सन्यासी हो सकता है और वही योगी भी हो सकता है, दोनों में फ़र्क है। सन्यासी और योगी दोनों का डेस्टिनेशन सेम है लेकिन जर्नी बहुत अलग है। सन्यासी की और योगी की जर्नी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग, बट द डेस्टिनेशन इज़ आइडेंटिकल। So whether you are on the path of sannyas, you like that, prefer that, or on the path of yoga, for neither कर्म फल को करके कर्म करने के लिए जब तक ये नहीं छूटे तब तक दोनों नहीं हो सकते, जर्नी आगे बढ़ नहीं सकती गाड़ी, दोनों में फ्यूल नहीं है, दोनों की गाड़ी में फ्यूल नहीं है अगर ये है तो। न निरग्निर्नच अक्रिया, अग्नि नहीं मतलब संपाक नहीं करना है, स्वयं पाक, खुद का पकाना, खाना नहीं, अपना भिक्षा मांग के खाना है। सन्यासी लोग जैसे होते हैं, अपना कुछ नहीं जमा इकट्ठा नहीं करना है, अपना खाना पकाना नहीं है, अग्नि नहीं चाहिए, कुछ गर्मी नहीं, खाली वो ऑब्जेक्ट्स का त्याग कर दिया, उससे कोई सन्यासी नहीं बन गया। अपने घर को छोड़ दिया, अपने लोगों, अपने परिवार को छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया, कौपिन लंगोट पहन के, ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा तो क्या, कुछ नहीं, बुद्धपना किया, बुद्धिमानी नहीं करी। द पॉइंट वॉज नॉट लीविंग द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड। तो और न अक्रिय, अच्छा तो फिर कुछ करना ही नहीं है क्या, सब कर्म बेकार है, कर्म से बंधन होता है, कर्म के पीछे नहीं, झंझट में नहीं पड़ना है, ये भी नहीं। तो फिर बाकी का अध्याय का फिर है क्या उसमें। सो माय टाइम इज़ कमिंग अप। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। दिस इज वेयर वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम इन द सेकंड श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो छोड़ने को तैयार नहीं है, लेट गो नहीं कर सकता है, जिसकी छोड़ने की तैयारी नहीं है, जो इनकेपेबल है ऑफ लीविंग एंड लेटिंग गो, वो कभी नहीं बन सकता योगी। मतलब प्राइमरी प्री रेक्विजिट है, फंडामेंटल कंडीशन है, बीइंग विलिंग टू एंड एबल टू लेट गो, बीइंग प्रिपेयर्ड टू लीव, बीइंग ओके विद हैविंग टू लिव विदाउट और लीविंग। ये जब मन की तैयारी हो जाए, कंडीशनिंग हो जाए मन का, तब ही सन्यासी हो सकता है। तो फिर से पहले श्लोक को अगर संधि विग्रह करें तो अन आश्रित, अन मतलब नॉट आश्रयभूत, ऑफ व्हाट, कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यह, मतलब whoever, the one who performs, executes all tasks, prescribed duties, first class, without ever coming near, without ever attaching, without ever even thinking of what's in it for me. The one who is rid of the Vifam syndrome, one who is not motivated by what's in it for me, that one has a chance, has a shot at becoming either, take your pick, a sannyasi or yogi. Very different experiences, same destination. Because he says, second, jisko yam sannyasam, whatever you think of sannyas, iti, or yoga, whatever your concocted notions of sannyas or yoga are, and neither, nahi, ही मतलब एम्फेसिस, एम्फेटिकली का जहाँ ही आता है, नहीं असन्यस्त संकल्पो, विदाउट बीइंग एबल टू लीव, संन्यास, समन्यास इति संन्यास, अच्छी तरह से छोड़ना, न्यास मतलब छोड़ना, और सम मतलब फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह से पूरा, समन्यास कंप्लीटली लेट गो किया, वो संन्यास लिया। तो जब तक ये नहीं कर सकते असन्यस्त संकल्पों, किसका, संकल्पों को नहीं छोड़ सकते, अपने कंकॉक्टेड मिशंस को, अपने डिज़ायर्स को, अपने मोटिव्स को, अपने सेल्फिश एजेंडाज को,
अपनी अटक को, जिद को, हिकड़ी को कि ऐसा ही हो, वैसा ही हो, ये होना चाहिए, वो होगा तो होगा, ये सब जब तक नहीं छोड़ सकते अच्छी तरह से, तब तक सवाल ही नहीं। योगी भवति कश्चन प्रश्न पूछते भगवान ज़्यादातर अर्जुन कृष्ण को। पर इधर भगवान, जैसे दूसरे अध्याय में एक प्रश्न भगवान ने पूछा था, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्जुन जो अशांत है मन में अंदर से, उसको सुख कैसे मिल सकता है। ऐसे इधर रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते भगवान। All of his questions, there are few rhetorical questions, meaning you don't have to answer that, you just have to think about it. Either be rhetorical question, yogi bhavati kaschana. How can that person become a yogi who has not met the first condition? Is the rhetorical question. So we'll pick up there next time and then go forward if God willing, truly, like never before. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Thank you.